अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आई हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिएक्ट के ऊपर आपने किस तरह सीएसएस को अप्लाई करना है, किस तरीके से आपका जो रिएक्ट कंपोनेंट है उसके अंदर जो कंटेंट है किस तरीके से आपने सीएसएस के ज़रिए उसको किस तरीके से आपने स्टाइल करना है। अगर आपको या तो HTML में जिस तरीके से हम सीएसएस को अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते थे 3 तरीक़ों से। एक हम अप्लाई कर देते हैं इनलाइन सीएसएस के ज़रिए। दूसरा हम ये करते थे कि सीएसएस का अलग सा पेज बना लेते हैं और उसमें सीएसएस को ऐड कर लेते हैं और वो सीएसएस फाइल हम अपने HTML फाइल के अंदर उसके साथ लिंक कर लेते हैं। उसके बाद जो तीसरा तरीका था वो ये था कि एक पेज के अंदर हम स्टाइल टैग को लेते थे और उसके अंदर जो कंटेंट था HTML का उसके ऊपर हम क्या करते थे, सीएसएस को अप्लाई करते थे। यहाँ पर भी 3 तरीके हैं, सेम टू सेम जिस तरह HTML के अंदर इनलाइन सीएसएस था वो यहाँ पर भी है। जिस तरीके से आप सीएसएस का एक अलग सा फाइल बना लेते थे और फिर उसको लिंक करते थे तो वो तरीका यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे तीसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो है मॉड्यूल का। ठीक है, तो चलते हैं इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास ये एक अबाउट दिस इज अबाउट पेज है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर इनलाइन सीएसएस में अप्लाई करूँ, तो वो आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। जिस तरीके से आप हम नॉर्मल HTML के अंदर जो स्टाइल लिख लेते हैं, सेम टू से आपने यहाँ पे स्टाइल लिख लेना है। लेकिन यहाँ पे JSX यूज़ होता है और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ऐड की है और वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पे हम इस तरीके से डबल क्वार्ट्स लगा लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपने कर्ली ब्रेसेस लगाना है और उसके अंदर फिर से आपने ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग कर्ली ब्रेसेस जो है वो पेयर आपने यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो दिस इज अबाउट पेज है इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूं, तो वो आपने किस तरह करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कलर फिर फुल कॉलन, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया रेड और इसको मैंने कर लिया सेव। तो यहाँ पे इसका आउटपुट यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अब ये चेंज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वहाँ पे देखें, अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता था तो वहाँ पे 2 टर्म्स यूज होते हैं, बैकग्राउंड एंड कलर, ये 2 टर्म्स है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते कि जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि बैकग्राउंड डैश कलर, हम इस तरीके से वहाँ पे किया करते थे, सीएसएस को वो यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे आपने केमल केस का यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड के बाद यहाँ पे मुझे इस तरीके से लिखना है बैकग्राउंड कलर हैश रेड। जब भी यहाँ पे आपको अगर आप जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं उसमें 2 टर्म्स है तो वो आपने हाइपन के बजाय यहाँ पे केमल केस में आपने लिख देना है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड हाइपन कलर, तो ये गलत है, ये तरीका यहाँ पे नहीं चलने वाला। तो आपने यहाँ पे केमल केस यूज़ करना है बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे देखिए आपका जो हेडिंग दे उसके बैकग्राउंड पे ऊपर मैंने यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आपने हाइपन के बजाय केमल केस यूज़ करना है और सीएसएस इनलाइन सीएसएस आपने यहाँ पे स्टाइल के बाद आपने डबल कर्ली ब्रेसेस जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनलाइन सीएसएस। एक आपका है एक्सटर्नल, जो आप कोई और इससे अलग फाइल बना लेते हैं और वो फाइल आप यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर आप लिंक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे कि app.css। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना लिया और यहाँ से मैं ये स्टाइल जो है यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे रहा हूँ। क्लास नहीं, क्लास नेम आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट के अंदर क्लास एक रिजर्व वर्ड है, एक कीवर्ड है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जस्ट हेडिंग, यहाँ पे मैंने इसको एक क्लास दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉट हेडिंग। सेम टू सेम जिस तरीके से आप नॉर्मल सीएसएस को यूज़ करते हैं उस तरीके से आपने यहाँ पे वो अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कलर रेड और इसको मैंने कर लिया सेव। ठीक है, प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो चुका है, लेकिन अब मुझे ये सीएसएस यहाँ पे ऐड भी करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए आपने करना है क्या है, क्या होता है, आपने यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट के बाद आपने यहाँ पे डायरेक्ट जो आपका सीएसएस फाइल है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि ऐड।
ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर लिया सेव। तो यहाँ पे एक मसला आ रहा है ऐप, तो ऐप यहाँ पे 2 फाइल है और यहाँ पे मुझे लिखना है .css, app.css। उसको मैं कर लेता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए, तो आपने यहाँ पे कॉलन, फिर बैकस्लैश, फिर आपका जो CSS का फाइल का जो नेम है वो, उसके बाद आपने ये एक्सटेंशन भी लगाना है। ठीक है, ठीक है, कंपोनेंट में हम नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे आपने CSS को जो इंपोर्ट करना है तो उसके साथ आपने यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे फ्रॉम कीवर्ड की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन हो, यहाँ पे मैंने कर लिया ग्रीन। तो यहाँ पे देखिए सेम जिस तरीके से हम नॉर्मल CSS को यूज़ करते हैं वो प्रॉपर्टी सेम टू सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, एक तरीका ये है। ठीक है, 2 मेथड मैंने आपको बता दिए। ठीक है, एक तरीका इसके अलावा और है, वो है मॉड्यूल का। तो आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे module.css एक्सटेंशन आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आप इसमें एक बात ये कि ये जो मॉड्यूल आप यूज़ कर रहे हैं तो ये वहाँ पे काम करेगा जहाँ पे आपने ये मॉड्यूल जो है ये आपने इंपोर्ट की हो। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखें। तो आपने यहाँ पे आना, जिस तरीके से आपने यहाँ पे app.css फाइल यहाँ पे आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे .module.css के ज़रिए हमने एक फाइल यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे मैं लिख रहा होता हूँ my-app लगाना है, फिर मॉड्यूल के बाद आपने .css लगाना है। ठीक है, ये आपने लगाना है, और यहाँ पे आप रेंडमली कोई भी क्लास यहाँ पे आप ले लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया हेडिंग। ठीक है, मैंने क्लास ले लिया, हालांकि क्लास यहाँ पे है नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्लास है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लास ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या हो, रेड हो। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो, इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है ये अपर केस में हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, ये मॉड्यूल वाला फाइल यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है। ये सिर्फ यहाँ पे काम करेगा जहाँ पे ये मॉड्यूल जो है जहाँ पे इंपोर्ट की हो आपने। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद आपने इस मॉड्यूल के अंदर जो क्लास है उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपने एक नाम देना है। जैसे कि अगर आप मैं दे रहा हूँ स्टाइल के बजाय मैं यहाँ पे डिज़ाइन देता हूँ, कोई भी नाम आप यहाँ पे दे दें। ठीक है, उसके बाद आपने इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे डबल क्वाट्स और उसके अंदर यहाँ पे मैंने लिखना है माई app.module.css। ठीक है, यहाँ पे मैं फ्रॉम भूल गया, यहाँ पे आपने फ्रॉम भी लिख लेना है। ठीक है, इसको मैंने कर लिया सेव, इसको मैं कर लेता हूँ रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपने आना है, जहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है वहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल नहीं, यहाँ पे सॉरी आपने लिखना है क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम आपने लिखना है, और क्लास नेम के अंदर आपने वो प्रॉपर्टी जो है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे ये जो कोटेशन है ये आपने रिमूव कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिज़ाइन के अंदर मीन के मॉड्यूल के अंदर जो मेरा हेडिंग है वो इसके ऊपर अप्लाई हो। मैंने कर लिया सेव। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने क्या किया, इस मॉड्यूल को एक्सेस किया, इस मॉड्यूल के अंदर जो हेडिंग क्लास है वो प्रॉपर्टी इसके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसके ज़रिए आप इस तरीके से आप क्या करते हैं, CSS को अप्लाई कर सकते हैं। 3 तरीके मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप CSS को अप्लाई कर सकते हैं जो रिएक्ट कंपोनेंट है उसके ऊपर। एक आपका इनलाइन, दूसरा आप CSS का सेपरेट फाइल, उसके अलावा यहाँ पे एक तरीका मॉड्यूल का है। तो इस तरीके से आपका जो CSS है वो इस तरीके से आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।